आशिके हबीब इलाह फना फिल्लाह वली कामिल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी मियाँ ताजुश शरिया बरेलवी, जिनकी शान में अक़ीदत व मोहब्बत के फूल निछावर कर रहे थे और यकीनन हमें और आपको एक पैगाम दे रहे थे कि इज्जत दी का निशान है यादगारे औलिया। इज्जत दी का निशान है यादगारे औलिया, जिंदा तस्वीरे हिदायत है मज़ारे औलिया, और हश्र तक बाकी रहेगी भी तुम्हारी यादगार, हश्र तक बाकी रहेगी भी तुम्हारी यादगार, तुम अगर कायम रखोगे यादगारे औलिया। खूबसूरत कलाम, शीरीं आवाज़, जदीद लबो लहजे से हमें और आपको नवाज गए। आज के जलसे के सदर मोहतरम इज्जत माब आली जनाब हाफिज़ो कारी शकील अहमद साहब किबला। अब मोहतरम हजरात, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। आज के जलसे का वो मेहमान मुकर्रिर और मुकर्रिर खुसूसी जो जीनत स्टेज हो चुका है, आने वाला वो लाजवाब खतीब जो मजहब इस्लाम का सच्चा अलम बरदार है, जो अकनाफे हिंद में इस्लाम और सुन्नियत के फरोग में अपनी जिंदगी के उन तमाम लम्हात को वक्फ करने पर फख्र नाज करता हो, जो ऐवाने सुन्नियत पर अब्रे रहमत बनकर बरसे और खिरमने नजदियत पर कहरे इलाही बनकर टूटे, जो मसलके आला हजरत का जांबाज सिपाही और कफन बरदोश मुजाहिद हो, यकीनन वो हमारे बीच एक मुकर्रे खुसूसी की हैसियत से जलवा पार रहे। मेरी मुराद मुकर्रे ज़ीशा वाइज़े खुशबयां मुजाहिदे दौरान शेरे हिंदुस्तान, काते बिदात, काते लामज़हबियत, हामी अहले सुन्नत, आबरूए अहले सुन्नत, मुस्लिह कौम मिल्लत, शहनशाह खिताबत, अक़लीम सुखन का ताजदार, मैदान फसाहत का शहसवार, इल्म व दानिश का गहवारा, बहरुल उलूम, और बड़े फ़ख्र के साथ ये भी जुमला इस्तेमाल कर दूँ, मादर इस्लाम का बेबाक सुपूत, लाइके सद एहतराम हुजूर अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब किबला अलीमी कादरी बस्तवी, बड़े अदब के साथ इल्तिमास है, गुजारिश है, इल्तिजा है, इस्तिदा है, आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपनी ईमानी, नूरानी, इरफानी, हक़ानी तकारीर से आज के जलसे को कामयाब करने में अपना भरपूर ताउन पेश करें और साथ ही साथ हमारे क़ुलूब को मुनव्वर व मुज़य्यन फरमाएं। तो आइए हम और आप हज़रत का इस्तक़बाल नाराए तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तक़बाल है कि कुरान और हदीस को रहबर बनाइए, कुरान और हदीस को रहबर बनाइए। आएगा अपना कोई नबी मुस्तफ़ा के बाद, और मेरी नज़र में सारे पैगंबर हैं मोहतरम, मेरी नज़र में सारे पैगंबर हैं मोहतरम, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आइए माइक पर हुजूर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब किबला कादरी अलीमी बस्तवी माइक पर तशरीफ़। हेलो हेलो मोहतरम हजरात, एक ऐलान समात फरमा लें कि आज के इस ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस के मेहमान शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद ज़ाकिर इस्माइली बहराइची तशरीफ़ ला चुके हैं और साथ ही साथ शहनशाह तरन्नुम
मोहतरम जनाब मोहम्मद अंबर मुशाहिदी गोंडवी भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत के बाद आपका खूबसूरत कलाम हम और आप समाप्त करेंगे। दोनों हजरत तशरीफ ला चुके हैं। चादर आगे लोड चादर चलिए हेलो हेलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्वय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम तालिबे उलूम नबुव्वत हाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात आज की ये पाकीज़ा बज़्म और बाबरकत महफिल दुनिया इस्लाम की उस अज़ीमुश्शान हस्ती की याद में मुनाकिद है जिसने अपने इल्म व हिकमत अपने फजलो कमाल और अपने पाकीज़ा किरदार से पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। जो 15वीं सदी की नादिरुल मिसाल
जी जो 15वीं सदी की नादिरुल मिसाल शख्सियत के तौर पर दुनिया भर में मशहूर व मारूफ है, जिसके अंदर इजाफी खूबियां भी अल्लाह ने दी थी और जाती शख्सी खूबियों से भी अल्लाह ने जिसे नवाजा था। जिसने उम्मत मुस्लिमा की हिदायत और रहनुमाई का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया कि लाखों मुसलमान मुर्तद और बेदीन होने से बच गए। बेशक बेशक बेशुमार फुसाक व फुज्जार पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का हुनर पा गए। जिसने अरबो अजम में हिंदुस्तान और शहर बरेली का फख्र से सर ऊंचा कर दिया। पूरी दुनिया के अहले सुन्नत का सबसे अजीम पेशवा बनकर लोगों के दिलों पर हुकूमत करता रहा। बेशक बेशक जिसके बारे में बजा तौर पर यह कहा जा सकता है कि उनका साया तजल्ली, उनका नक्शे पा चराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। जी जी उसी अजीम हस्ती की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए ताज शरिया कॉन्फ्रेंस के उन्वान से यह महफिल सजी हुई है। रब ताला अपने हबीब पाक के तुफैल आप सबकी शिरकत और जिद्दोजहद को शर्फ कबूल अता फरमाए। मुझसे पेशतर आप हजरात ने नाते सुनी और अजीज मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शमसुल कमर साहिब काजी शरा अयोध्या फैजाबाद का आपने खिताब सुना। मुमकिन है मेरे बाद भी आपको बयानात की समात का शरफ मिले। कुछ देर के लिए मैं आपके दरमियान हूं। मौलाना ने आज की इस जलसे में शिरकत की दावत दी। उनकी मोहब्बत और नवाजिश रब ताला उन्हें भी इसका बेहतर सिला अता फरमाए। आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहि तहियत व सना की बारगाहे क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश कर ले और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। रफ़ीक़ान मोहतरम, अगर इंसान को कोई नेमत, कोई दौलत मिल जाए तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसका फजल है, उसका एहसान है। लेकिन दौलत मिलने के बाद, नेमत मिलने के बाद
अगर आदमी उसकी हिफाजत न कर सके तो ये उसकी महरूमी है। एक आदमी दुनिया से गया, उसने बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी छोड़ी, दौलत छोड़ी, माल छोड़ा, जमीन जायदाद दुकान छोड़ी, लेकिन अगर उसके वरसा, उसके बेटे, उसके वारिसीन छोड़ी हुई प्रॉपर्टी और जायदाद की हिफाजत न कर सकें तो उन्हें लायक नहीं कहा जाएगा बल्कि नालायक कहा जाएगा। कमाल यह है कि बेटे अपने बाप की वरासत की हिफाजत करें, बाप ने जो जायदाद छोड़ी है उसके मुहाफिज बन के रहें, बल्कि उसमें और बढ़ाने का काम करें तो लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा जानशीन है। लोग तारीफ करेंगे कि बेटे ने अपने बाप की प्रॉपर्टी की हिफाजत की है। दौलत का मिलना भी, माल का मिलना भी कमाल है, लेकिन उसकी हिफाजत करना यह उससे बड़ा कमाल है। अगर आदमी ने दौलत हासिल कर ली मगर उसे महफूज नहीं रख सका तो वो कंगाल का कंगाल ही रहेगा, फकीर का फकीर ही रहेगा। उसके पास दौलत का आना ना आना दोनों बराबर, बल्कि आने के बाद अगर जाये हो जाए तो बदनामी का ज्यादा सबब है। घर में अगर माल नहीं था तो लोग कहेंगे गरीब है, लोग कहेंगे इसके पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर आदमी के पास पैसा बहुत था, उसे जाये कर दिया तो लोग कहेंगे आवारा है, बदमाश है, अय्याश है, इसने अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत नहीं की, इसने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। न जाने कितनी बदनामी उसके सर आ जाएगी। न जाने कितनी बदनामी उसके सर आ जाएगी। लोग उसको बुरा भला कहेंगे। इससे पता चला कि आदमी को अगर कोई नेमत मिल जाए तो उसे उसकी हिफाजत करनी चाहिए, वरना वो बदनामी है, अपने सर मोल लेगा। इसीलिए कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हें ईमान की दौलत मिल गई है तो बेखौफ मत हो जाना। दौलत ईमान अगर अल्लाह ने तुम्हें दे दी है तो तुम बेफिक्र मत हो जाना। अगर तुम्हारे पास ईमान आ गया है तुम गाफिल मत हो जाना, इसलिए कि ये सबसे कीमती सरमाया है और इसको लूटने के लिए न जाने कितने लोग तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। अब तुम्हारे ऊपर ये लाजिम होगा कि रब ने अगर तुम्हें ये नेमत दे दी है तुम इसकी हिफाजत करते रहो। और कभी ये मत तसव्वुर करना कि अगर हम मुसलमान हैं तो हम किसी पर एहसान कर रहे हैं, हम सुन्नी हैं तो किसी पर एहसान कर रहे हैं, हम आला हजरत वाले हैं तो आला हजरत पर एहसान कर रहे हैं। कभी ये तसव्वुर में मत लाना। कुरान 1400 साल पहले ऐलान कर चुका, कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। ए मेरे महबूब, आप लोगों से कह दो कि मुझ पर एहसान मत जताओ कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। नबी से कहा जा रहा है, ए मेरे महबूब, आप लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम मेरा कलमा पढ़ते हो तो मुझ पर एहसान मत जताओ, अगर तुम मेरी रिसालत को तस्लीम करते हो तो मुझ पर एहसान मत जताओ। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। ये खुदा का एहसान है कि उसने तुम्हें कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। ये हमारा एहसान नहीं है कि हम नबी पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, ये नबी का एहसान है कि हमें इसकी तौफीक अता फरमाते हैं। ये हमारा एहसान नहीं है कि हम मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं, ये तो गौसो ख्वाजा का करम है कि मसलके आला हजरत पर चलने का हमें सलीका अता फरमाते हैं। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इसलिए रफीकान मोहतरम, अगर कोई दौलत मिले तो उसकी भी हिफाजत चाहिए,
लेकिन अगर किसी के पास ईमान आ जाए, किसी के पास नेमत ईमान आ जाए, तो उसे इसकी सबसे ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने लोगों को तंबीह करते हुए फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आला हजरत क्या कोई डॉक्टर भी किसी को यह मशवरा नहीं दे सकता कि सो नहीं जागे रहो। कोई डॉक्टर भी नहीं कह सकता कि हमेशा जागते रहो। अगर किसी को नींद न आए तो उसे बीमारी लाहिक हो जाएगी, मैदा खराब हो जाएगा, खाना उसका हजम नहीं होगा। अगर नींद ना आए तो दिमागी तवाजुन भी बिगड़ सकता है, जिस्म में कपकपी भी तारी हो सकती है। डॉक्टर कभी नहीं ये मशवरा देता कि आप जागते रहो, बल्कि डॉक्टर कहता है 24 घंटे में कम अज कम 5 घंटे इस तरह से मुसलसल सो कि ये नींद पूरी हो जाए। उसके बाद भी अगर कुछ देर सो लो तो सेहत के लिए अच्छा होगा। नींद न आना ये बीमारी की अलामत है, इसीलिए लोग दवा लेते हैं ताकि नींद आ जाए। जब एक डॉक्टर, एक हकीम, एक दुनियावी तबीब ये नहीं कहेगा कि जागते रहो सोवो नहीं, तो इमाम अहमद रजा जैसे मुफक्किर के बारे में ये कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने लोगों को ये मशवरा दिया हो कि सोने वालों जागते रहियो। भैया काम कर लो यार, ये क्या इधर इससे दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। तो जय इमाम अहमद रजा जैसे मुफक्किर, दानिश्वर, मुदब्बिर के लिए हम ये कैसे सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने मानने वालों को ये मशवरा दिया हो कि सोने वालों सोना नहीं जागते रहना, सोने वालों नींद में मत जाना जागते रहना। वो कैसे ये मशवरा दे सकते हैं? सेहत खराब होने का मशवरा कैसे दे सकते हैं? इसीलिए उलमा ने फरमाया कि सोने वालों जागते रहियो। यहाँ सोने से मुराद वो सोना नहीं है जो आपको बिस्तर पर मिलता है, वो सोना मुराद नहीं है जो आपकी आंखों में आता है, वो सोना मुराद नहीं है जो आपको एयर कंडीशन कमरे में मिलता है। उलमा फरमाते हैं इमाम अहमद रजा तुम्हें ये बताना चाहते हैं, सोने वालों यानी ये दौलत ईमान जो तुम्हारे पास है ये सोना है, बल्कि सोने से भी ज्यादा कीमती है। ऐ सोने वालों यानी ऐ दौलत ईमान अपने दिल में रखने वालों, ऐ सोने से ज्यादा कीमती ईमान अपने दिलो दिमाग में रखने वालों, अपने सोने की हिफाजत करते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि चोर आए, डाकू आए और तुम्हारे ईमान को चुरा ले जाए, फिर तुम्हें कफे अफसोस मलने के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। भला बताइए इतनी संजीदगी से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब संजीदगी के साथ अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, और मैं बार बार कहूँ ऐ बैठने वाले बैठे रहो, ऐ बैठने वालों बैठ जाओ। तो आप 2-3 बार के बाद तो जलाल में आ ही जाएंगे और कहेंगे मौलाना हम तो संजीदगी के साथ बैठे ही हैं, आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि बैठ जाओ? पता क्या चला कि बैठे हुए को नहीं कहा जाता है कि बैठ जाओ, सोने वाले से नहीं कहा जाएगा कि सो जाओ, नमाज पढ़ने वाले से ये नहीं कहा जाएगा कि नमाज पढ़ो, वो तो ऑलरेडी पढ़ ही रहा है। बैठने वाले संजीदगी के साथ बैठे ही हैं। कुरान कहता है ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। क्या मतलब है? जब वो साहिब ईमान है ही है, कुरान उसे खुद ही ईमान वाला कह रहा है, फिर क्या मतलब है ऐ ईमान वालों ईमान लाओ? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ऐ ईमान वालों ईमान लाओ, मतलब ये है कि अगर तुम्हें दौलत ईमान मिल गई है तो तुम गाफिल मत हो जाना। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा ईमान इतना कमजोर थोड़ी है कि फला के साथ रहेंगे तो ईमान चला जाएगा, हमारा इतना कमजोर ईमान थोड़ी है कि फला के पीछे नमाज पढ़ लेंगे तो ईमान चला जाएगा, फला से निकाह कर लेंगे तो ईमान चला जाएगा। उससे भी ज्यादा कमजोर है जितना आप तस्वुर कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह
या रसूल हेलो चलिए कोई बात नहीं, जब तक गाड़ी चलेगी चलाई जाएगी। हेलो दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। रफ़ीक़ान मोहतरम, मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पेश की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। मतलब उसका यह है कि अगर दौलत ईमान मिल जाए तो गाफिल मत हो जाना। आज उलमा कहते हैं हमारा ईमान इतना कमजोर थोड़ी है कि ऐसे हो जाएंगे, लेकिन न जाने कितने लोगों को खुद हमारी आंख ने इस उम्र में देख दिया। जो ऐसी डींगे मारते थे उनका हश्र क्या हुआ, जो ऐसी बातें कहते थे उनका अंजाम क्या हुआ। वो अपनी जबान से कुफ्र बकने लगे। उलमा उन्हें समझाते थे ऐसा मत करो, तो कहते थे हमारा कमजोर ईमान थोड़ी है। हमने देखा ऐसे लोगों को, देखते देखते गुमराह हो गए, बेदीन हो गए, काफिर हो गए। मौलाना कहे जाते थे, खतीब कहे जाते थे, अल्लामा कहे जाते थे, मुबल्लिग कहे जाते थे, वाइद शीरी मकाल कहे जाते थे, जामे माकुलातो मनकुलात कहे जाते थे। मगर गुमराही ने उनको इस तरह से घेरा कि कशनमी फुर्सत की भैया तीजती, आज उनका निशान मिट गया है। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि हम ऐसे मोमिन हैं, हम ऐसे सुन्नी हैं कि हमारा ईमान खराब नहीं हो सकता है। हम चाहे किसके साथ रहे, चाहे जैसे रहे, हमारे ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हमको एतमाद है, ये कभी तसव्वुर मत लाइएगा। रसूल पाक फरमाते हैं कफा बिल मरए कज़बन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिआ। रसूल पाक ने एक मकाम पर फरमाया कि उस आदमी के लिए झूठा होने की खातिर यही बस है कि जो सुने उसे बयान कर दे। और एक जगह फरमाया कि जो अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करे वो ज्यादा फरेब खुर्दा होता है, उसके झूठा होने के लिए यही काफी है। इसलिए कभी ये मत तसव्वुर कीजिएगा कि मैं कुछ भी करूं, किसी के पास रहूं, कहीं आऊं जाऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है। उलमा जब समझाते हैं ऐसे रहिए, तो कहते हैं मौलाना ये जमाना ऐसा नहीं है, हम सबके साथ नहीं रहेंगे, तो बताइए जिएंगे कैसे। लेकिन मेरे ताज शरिया ने अपनी अमली जिंदगी से ये बता दिया कि रसूल पाक की शरीयत पर मुकम्मल अमल करके भी दुनिया में इस तरह से जिंदा रहा जा सकता है कि दुनिया को अपने कदमों में लाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। अगर दौलत ईमान मिल जाए तो उसकी हिफाजत कीजिए और कभी आप गाफिल मत रहिए कि हमारा ईमान बहुत मजबूत है। रसूल पाक ने फरमाया युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी रजुलु मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी सुबह को मुसलमान होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान रहेगा और सुबह होते होते बेदीन हो जाएगा। आप अपने मुआशरे को देख लीजिए, अपने नौजवानों को देख लीजिए। शाम तक आदमी सुन्नी सही अकीदा अपने खतीब व इमाम से राबते में, उनसे जाकर के रोजाना बैठ करके बातें सुनता, लेकिन रात को जब बिस्तर पर गया उसने वर्कशॉप खोला, उसने मोबाइल खोला तो देखा उसके अंदर कोई तारिक जमील बन करके आ रहा है, कोई एक्टर और फिल्म का डायरेक्टर बन करके आ रहा है और अपने मकरो फरेब के अंदाज में वो अपनी बात पेश कर रहा है। तबीयत को उसकी बात भा गई। रात में जब सोया तो सोचा कि अब इसकी बात अच्छी लग रही है, सुन लिया जाए। रात में सुनते सुनते पता ये चला कि उसका फॉलोअर हो गया और सुबह को अपने इमाम से आकर के फौरन बहस करने लगा, मौलाना रात मैंने फला की तकरीर सुनी है, वो यूट्यूब का बहुत बड़ा आलिम है। हमारा नौजवान ये समझता है कि जो यूट्यूब पर आ जाए, जो टीवी चैनल पर आ जाए, वो सबसे बड़ा आलिम होता है, वो बहुत बड़ा खतीब होता है। इस मिजाज ने पूरे माशरे को तबाह करके रख दिया है और जो गलत वाइजीन है उनको बुला बुला करके किस्से कहानियां और गलत बातें सुन करके नौजवानों के मिजाज को खराब कर दिया गया, जिसका नतीजा है कि वो बच्चा जो एक सुन्नी घर में पैदा होता है और जब शऊर की मंजिल पर आता है तो दूसरे की गोद में चला जाता है और लोग कहते क्या बताए हजरत वो बदअकीदा हो गया, कल तक सुन्नी था आज गैर
मुकल्लिद हो गया, कल तक वो सुन्नी था आज कादियानी हो गया, कल तक वो मुसलमान सुन्नी सही अकीदा था और आज जो बंदी और वहाबी और मौलाई हो गया। होता क्यों है ऐसा? बात ये है कि उसने ये समझ लिया कि जो व्हाट्सएप पे आ जाए, यूट्यूब पे जो चले, टीवी चैनल पे जो चले, वही सबसे बड़ा आलिम होता है, सबसे बड़ा वही खतीब होता है। रसूल पाक ने फरमाया इंसान सुबह को मुसलमान होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन रहेगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। ऐसा जमाना आएगा, ये 1400 साल पहले रसूल पाक ने फरमाया और आज ये जमाना हम अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। न जाने कितने नौजवान जो सुन्नी सही अकीदा थे और देखते ही देखते वो बदअकीदा हो गए, बल्कि इस्लाम के उसूलों पर वो एतराज करने लगे। ऐसा होता क्यों है? बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक नहीं हजारों तहरीकें चल रही हैं और सारी तहरीकों का निशाना सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के नौजवान है। इसलिए कि सोना इन्हीं के पास है, कीमती सरमाया इन्हीं के पास है। दुनिया ये जानती है कि जितने बातिल फिरके कलमा पढ़ने वाले हैं वो तो पहले ही दायरे इस्लाम से निकल चुके हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, यही बचे हुए हैं। लिहाजा इनके भी ईमान का खात्मा कर दिया जाए। डॉक्टर इकबाल ने ऐसी तहरीकों का जायजा लेने के बाद कहा था फिक्रे अरब को देखे फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये तहरीक यूरोप ने चलाई और आज हम ये देख रहे हैं कि हजारों आबादियां देखते देखते सुन्नियत के दामन से अपने आप को अलग कर चुकी हैं। कोई राफजी बन गया, कोई नासबी बन गया, कोई खारजी बन गया, कोई गैर मुकल्लिद बन गया, कोई मौलाई कहलाने लगा। एक से एक फितने पैदा हो रहे हैं। इन फितनों के हुजूम में हम ये देखते हैं कि जो हर फितने का मुकाबला करके उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत का सामान फराहम करता है, वो एक इमाम अहमद रजा की तालीमात का ज़ख़ीरा है कि जिस पर चल करके हम अपने ईमान की हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक मौके पर मदीने मुनव्वरा में हाजिर, मदीने मुनव्वरा गुम्बद खजरा के साए में कुछ दिन अपनी इस स्याह जिंदगी को सफेद करने के लिए पहुंचा हुआ था। एक एक साहब ने मुझसे आकर के कहा, हजरत आज एक जगह महफिल है, चलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलूंगा। रात में 10 बजे के करीब तैयार होकर मैं उस महफिल में गया। देखा तो मदीने मुनव्वरा के अंदर गुम्बदे खजरा से उत्तर साइड एक होटल में पहुंचा। दूसरी मंजिल पर एक हॉल बुक, लोग उसमें बैठे हैं। इत्तेफाक से एक साहब नातखानी में मसरूफ थे, लोग झूम रहे थे। मैं जाकर के एक किनारे बैठ गया। बिल्कुल नातखा के सामने शूटिंग हो रही थी, वहां पे वीडियो चल रहा था। मैंने उससे बचते हुए एक पिलर का सहारा लिया, जाके बैठ गया। कुछ देर के बाद उनमें से किसी ने मुझे पहचान लिया और आया। आने के बाद उसने कहा मौलाना स्टेज पर चलिए। मैंने कहा नहीं, यही बेहतर, यही रहने दीजिए। उसने बहुत जिद की मगर मैं नहीं गया। जो आदमी मुझे वहां लेकर गया था वो मेरे बगल में आकर के बैठा, कहा हजरत चलिए। मैंने कहा आप कहाँ मुझे लेकर के आ गए? मेरी ये जुर्रत नहीं है कि मैं मदीने तैयबा में भी रसूल पाक की हदीस की मुखालफत करूं। मेरा जिगर कभी इसको गवारा नहीं कर सकता। जिसे जहन्नम की आग में जलना हो वो हाकिम के सामने जुर्म करे, मैं कभी ये काम नहीं कर सकता। बैठा रहा उसी जगह। थोड़ी देर के बाद जब नातखानी का सिलसिला खत्म, दूसरे साहब आए। उन्होंने अपनी जब नगमा संजी से महफिल को उन्होंने गरमाया तो वो बार बार एक शेर बोल रहे थे, पढ़ रहे थे, यहाँ पप्पू का सिक्का चलता है, यहाँ पप्पू का सिक्का चलता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या बोल रहा है।
यहाँ पप्पा का सिक्का चलता है, यहाँ पप्पा का सिक्का चलता है। कई मर्तबा उसने यही लफ्ज जब दोहराया तो मैंने जो मुझे लेकर के गए थे उनसे पूछ ही लिया ये क्या कह रहा है, किसका सिक्का चलता है। तो कहा हजरत क्या बताएं, ये कह रहे हैं यहाँ बापू का सिक्का चलता है। मैंने कहा बापू से कौन मुराद है? कहा वो जो इनके पेशवा हैं उनके बारे में कह रहे हैं। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जो रोज़े रसूल के सामने अपने बापू का सिक्का चलाना चाहे उसका सिक्का कभी नहीं चलेगा। मेरे इमाम अहमद रजा के पोते हुजूर ताजुश्शरिया ये नहीं कहते हैं जो मैं कहूँ उसे मानो, बल्कि वो ये कहते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या करते। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुरई को आसमां कर दे। तो जो अपनी चलाने की बात करेगा उसकी नहीं चलेगी, और जो मुस्तफा की चलाने की बात करेगा तो मुस्तफा का दीन भी चलेगा और खुद उसकी ज़ात भी चलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे लोग मदीने मुनव्वरा में इतनी बड़ी जुरात कर रहे हैं रोज़े रसूल के सामने। ये मेरे साथ जो वाकया पेश आया है, मेरे दिल में एक नफरत सी पैदा हुई कि जो लोग मदीने मुनव्वरा में इतनी बड़ी जुरात कर सकते हैं कि रोज़े रसूल के सामने वो अपने अमीर, अपने पेशवा का सिक्का चलाना चाहे, उनका सिक्का नहीं चलेगा। मुस्तफा जान रहमत का सिक्का जमीन पे भी चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी, हक है, हक है। रफीकान मोहतरम, आज हुजूर ताजुश्शरिया का सिक्का यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा? जी जी जी। मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मदीने तैयबा में मेरा सिक्का चलता है। जी जी। मदीने तैयबा क्या, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने पैगाम दिया और उन्होंने दुनिया वालों को बताया ये जिंदगी जो मुख्तसर सी जिंदगी मिली हुई है, ये जिंदगी किसके लिए है? अपना सिक्का चलाने के लिए नहीं। फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी दुनिया में अपने फजलो कमाल की बुनियाद पर जो आज मकबूलियत हासिल की, पूरी दुनिया में आला हजरत ने इश्क़ रसूल की बुनियाद पर जो शोहरत दवाम पाई, दुनिया के जिस खित्ते में चले जाइए आपको इमाम अहमद रजा के जिक्र जमील सुनने को मिलेगा। पूरी दुनिया के अंदर उनके फजलो कमाल की दास्तान को सुनाया जाता है, बल्कि हर मिंबरों में हराम से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। पूरी दुनिया के अंदर जहां चले जाइए, जहां अहले सुन्नत व जमात के लोग हैं, आपको यह आवाज जरूर सुनने को मिलेगी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। मैं एक मौके पर अफ्रीका के एक मुल्क मलावी गया है, ब्रिंटाइल वहाँ का एक शहर है। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर मेरी तकरीर हो रही थी, मस्जिद के अंदर मैं खिताब कर रहा था और जो ही मैंने आला हजरत का कोई शेर पढ़ा, इतने में मस्जिद के अंदर से एक नौजवान खड़े होकर के बेताबाना अंदाज में कहता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। पूरी मस्जिद में ये आवाज गूंज गई। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, या अल्लाह, सात समंदर पार हिंदुस्तान के शहर बरेली को यहाँ लोगों ने कैसे बता दिया, यहाँ लोगों ने कैसे जान लिया कि बरेली एक शहर है जिसमें इमाम अहमद रजा जलवागर है और वो दुनिया भर में मोहब्बत रसूल की निशानी बने हुए है। लेकिन फिर दिल ने कहा कि जो बदबू के कफस में बंद हैं वो लोग क्या जाने कहाँ खोले है गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है, जहाँ तक सूंघ पाए सूंघने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसाला,
ताजो शरिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात आला हजरत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 किताबें तहरीर फरमाई। 1000 किताब तहरीर फरमाकर उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत फरमाई। सरकार हुज्जतुल इस्लाम, फिर आपके बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फिर आपके बाद हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद ने कौम मुस्लिम की क़ियादत का हक अदा किया और हिंदुस्तानी मुसलमानों की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दिया। और इन बुजुर्गों के जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुर्शिद गिरामी आकाए नेमत हुजूर ताजुश शरिया को वो फजल कमाल अता फरमाया कि अजम हो कि अरब हो, आप दुनिया के जिस खित्ते में गए, बर्रे आजम एशिया, बर्रे आजम अफ्रीका, बर्रे आजम अमेरिका, दुनिया के जिस हिस्से में मेरे ताजुश शरिया पहुंचे, हर एक ने सिर्फ पलकें ही नहीं बिछाई बल्कि दिल भी बिछा दिया। बड़े बड़े उलमा दुनिया के अंदर जिनके फजलो कमाल का शोहरा, लेकिन जब उन्होंने ताजुश शरिया से मुलाकात की तो उन भी हुजूर ताजुश शरिया की अजमत का एतराफ करने में मजबूर नजर आए। मेरी आंखों ने ऐसे ऐसे उलमा को देखा है कि जो हम सुनी दीगरे नीस्त का अपने दिल में सौदा समाये हुए थे और उनको दुनिया वाले कद्र की नजर से बहुत एहतराम के साथ देखते थे, लेकिन जब हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में पहुंचे तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई शागिर्द अपने उस्ताद से मुलाकात। मेरी आंखों ने देखा मुल्क शाम के एक मुहद्दिस, मुल्क शाम के बहुत बड़े मुहद्दिस एक मौके पर उर्से हामिदी में शिरकत करने के लिए बरेली शरीफ जलवागर हुए और जब उनके जाने का वक्त हुआ तो हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में वो जब मुलाकात के लिए पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद से मुलाकात कर रहा हो, ऐसा लग रहा था जैसे मुरीद अपने पीर से मुलाकात कर रहा हो। मैंने एक मौके पर देखा कि उर्से रज़वी के वक्त मुल्क के मिस्र से जामे अज़हर के एक बहुत बड़े प्रोफेसर तशरीफ लाए जिनका नाम फारूक जमाल दक्काक है। दक्काक का माना क्या होता है उलमा से पूछ लीजिए। फारूक जमाल दक्काक ये वहाँ जामे अज़हर के प्रोफेसर हैं और आज भी बाहयात हैं और वहाँ की एक अजीम मस्जिद के एक शेख जिनका नाम शेख उसामा है, ये दोनों वहाँ से तशरीफ फरमा हुए थे उर्से आला हजरत में शिरकत के लिए। और जब कुल की आखिरी महफिल खत्म हुई हम सब लोग हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की दौलत कदे पर एक दस्तरखान पर बैठे हुए थे और उसके बाद जब मुलाकात करके जाने की तैयारी उन्होंने की तो मैंने खुद अपनी आंख से देखा वो फारूक जमाल दक्काक जो किसी से जल्दी बात करना गवारा नहीं करते हैं, ऐसा फजलो कमाल और उनके अंदर ऐसा तफावुक पाया जाता है। लेकिन मेरी आंखों ने देखा कि जब हुजूर ताजुश शरिया से रुखसती की इजाजत ले रहे थे तो हुजूर ताजुश शरिया ने बैठे बैठे जब मुसाफा किया उन्होंने सिर्फ हाथ ही नहीं चूमा बल्कि ताजुश शरिया का कदम भी चूम लिया। ये मिस्र के उस मैं प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ कि जिसकी शोहरत पूरे मुल्क मिस्र में है और जिनके इल्म और हिकमत का लोहा वहाँ के शागिर्द मानते हैं, मगर ताजुश शरिया की बारगाह में जब वो पहुँचते हैं तो एक नियाजमंद शागिर्द की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने आप क्या जाने ताजुश शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तो सिर्फ ये समझेंगे कि वो एक पीर थे जिनसे हम मुरीद हो गए। मैं कभी कभी मिसाल के तौर पर एक बात कह देता हूं। आप सब लोग बैठे हुए हैं, आपके बगल में एयरपोर्ट बन रहा है, सब लोग फ्लाइट में बैठेंगे भी देखेंगे भी करीब से जाकर के। लेकिन अगर कोई एक देहाती हो, जंगल में रहने वाला हो, जिसने कभी फ्लाइट को देखा ना हो करीब से, ऊपर उड़ते हुए 4000 फीट की ऊंचाई से देखा हो, आप उससे पूछिए कि बताओ फ्लाइट कितनी बड़ी होती है, तो क्या बताएगा वो? कितनी बड़ी होती है? उससे अगर आप पूछिए तो कहेगा बस एक हाथ की होती है, इसलिए कि नीचे से फ्लाइट कितनी बड़ी दिखती है,
एक हाथ की। लेकिन अगर आप पूछिए हजरत मौलाना शमसुल कमर साहब से तो कहेंगे हजरत मैंने जिस फ्लाइट में सफर किया था मॉरिशस का वो इतनी बड़ी थी कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब उसमें आ जाएंगे। दुबई से कोई अगर सफर करके आया हो उससे पूछिए तो वो कहेगा बहुत शानदार फ्लाइट थी, जितने लोग घरों में हैं वो भी उसके अंदर समा जाएंगे। तो एक आदमी कहता है फ्लाइट एक हाथ की होती है और दूसरा देखने वाला कहता है बहुत बड़ी होती है, 4, 5, 600, 800 लोग उसमें समा जाएंगे। दोनों ने फ्लाइट का तारुफ कराया, लेकिन सही बात यह है कि दोनों ने फ्लाइट का तारुफ कराने के साथ साथ अपना भी तारुफ करा दिया, अपने बारे में भी बता दिया। किसने ये कहा कि फ्लाइट एक हाथ की होती है, समझने वाले ने समझ लिया कि ऐसा देहाती मक्खा है कि इसको करीब से भी फ्लाइट देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ है, बैठना तो दूर की बात है। और जिसने कहा ये सब उसमें आ जाएंगे, इतनी बड़ी फ्लाइट होती है, तो उसने गोया ये भी बता दिया कि मैं बहुत बड़ी बड़ी फ्लाइटों में सफर कर चुका हूँ। दोनों ने फ्लाइट के बारे में बताया, लेकिन दोनों ने अपनी हकीकत को भी बता दिया। बस यही हाल आप अपना और इन उलमा का समझ लीजिए। आप लोगों ने हुजूर ताजुश शरिया को दूर से देखा तो आपने समझा कि आला हजरत के साहबजादे हैं, आपने समझा कि वो एक पीर हैं। लेकिन जिसने करीब से देखा उसने कहा कि ये सिर्फ एक पीर नहीं है, ये गौसे आजम तक पहुंचाने की मजबूत जंजीर है। ये गौसे आजम तक पहुंचाने की ऐसी मजबूत जंजीर है कि वो खुद फरमाते हैं अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हरे नारे तकबीर, नारे रिसाला, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उनके पास दो मुंह नहीं था। जी जी जी, उनके पास दो मुंह नहीं था। दो मुंह जानते हैं ना, आजकल कसरत उन्हीं लोगों की है जो दो मुंह रखते हैं। जैसे दो मुंह सांप होता है ना, ऐसे आदमी भी दो मुंह होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की बहुत सख्त मजम्मत फरमाई है। दो मुंहा जो होता है, इधर कुछ कहे उधर कुछ कहे। मेरे आका फरमाते हैं ऐसा आदमी उस बकरी की तरह से है जो कभी इस अंडू के पास जाए कभी उस अंडू के पास जाए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि रसूल पाक को कैसी नफरत है ऐसे लोगों से, कैसी नफरत है ऐसे लोगों से कि जो आपके मुंह पर आप वाली, उनके मुंह पर उनकी वाली। लोग कहते हैं ना जैसा देखो देश वैसा बनाओ, कहते हैं ना, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम कहता है सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाह सिबगा। रंगो दो, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, इस्लाम के रंग में रंग जाओ। इससे बेहतर दुनिया के अंदर कोई रंग नहीं पाया जाता है। अरब में रहो तो इसी रंग में, अजम में रहो तो इसी रंग में, दुनिया के किसी गोशे में रहो इसी रंग में रहो, दुनिया पे तुम्हारा रंग हुजूर ताजुश शरिया दो मुंह नहीं रखते थे। वो अरब में रहे तो वही जबान, अजम में रहे तो वही जबान, मुरीदों में रहे तो वही बात, गैरों में रहे तो वही बात। हक गोई का आलम ये था, अपना हो या बेगाना, दोस्त हो कि दुश्मन, अपने मुल्क में हो कि अपने मुल्क से बाहर। यहाँ लोग कहते हैं ना कि भाई अपने मोहल्ले का कुत्ता भी क्या होता है, बोलिए, शेर होता है। अपने मोहल्ले का कुत्ता भी शेर होता है। लेकिन ताजुश शरिया मुस्तफा जान रहमत के गली के कुत्ते थे और मुस्तफा की हुकूमत हर जगह है, उन्हीं की गली हर गली है। इसलिए रसूल पाक का ये कुत्ता ये पूरी दुनिया में जहां जाता था वहां शेर सुभान अल्लाह। ओ ऐसे शेर थे, ऐसे शेर थे कि कहीं भी रहते थे हक बात को बिला किसी खौफ के लोगों के सामने पेश कर देते थे। मैं दो एक वाकया बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। आप सन 1988 में पाकिस्तान तशरीफ ले गए, बड़े बड़े उलमा मशाइख पीराने तरीक़त स्टेज पर बैठे हुए थे। वहां क्या यहाँ भी एक तरीका है कि अगर कोई अच्छा कारी कुरान करीम की तिलावत करता है
तो जूं ही वो तिलावत करके सांस रोकता है तो फौरन मजमे से, स्टेज से भी आवाज आती है माशाअल्लाह, आती है ना। शरन ये चीज दुरुस्त नहीं, ये गलत। जब कुरान करीम की वो तिलावत कर चुके और सदक़ल्लाहुल अज़ीम कह ले, अब कहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब तक वो कुरान की तिलावत कर रहा है उस दरमियान सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना जायज नहीं है। कुरान करीम फरमाता है व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और चुप रहो, बोलो नहीं। हुजूर ताजुश्शरिया तशरीफ ले गए गालिबन शहर हैदराबाद जो पाकिस्तान में है, वहां आप एक इजलास में शरीक हुए। बड़े बड़े पीराने तरीक़त भी तशरीफ फरमा, हुजूर ताजुश्शरिया भी थे। इत्तेफाक से कोई कारी कुरान स्टेज पर उस वक्त तिलावत कर रहा था और तिलावत के दौरान उसने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। जो ही उस कारी ने अलन नबी कहा फौरन मजमे से और स्टेज से आवाज आ गई हक नबी, हक नबी, हक नबी। जो ही उन लोगों ने इतना कहा, कारी कुरान जब किरात से फारिग हो गए, हुजूर ताजुश्शरिया ने फौरन भरे मजमा में, ये नहीं देखा कि उलमा भी बोल रहे थे, ये नहीं देखा एक दूसरे मुल्क में आया हूँ, आपने ये नहीं देखा मुझसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग यहाँ हैं, आपने ये नहीं देखा अवाम और उलमा दोनों ने कहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात को बुरा मान जाए। हुजूर ताजुश्शरिया ने फौरन उसी स्टेज पर फरमाया ये जायज नहीं है कि दरमियाने तिलावत इस तरह की आवाज लगाई जाए। एक पीर साहब स्टेज पर बैठे थे, पीर लोगों को कुछ ज्यादा ही खुमार सवार होता है, वो ये समझते हैं ये मौली साहब लोग हैं, मुरीद तो ये हमारे हैं, हमारे पीछे चलेंगे, हमारी बात मानेंगे। और आज इसी मिजाज ने न जाने कितने लोगों को गुमराह कर दिया है। वो समझते हैं पीर साहब जो कहते वही सही है। अगर मौलाना गुलाम अली साहब 10 आयतें कुरान की पढ़ करके सुनाएं, नहीं ऐसा है, ऐसा है, कहेंगे मुरीद नहीं नहीं हमारे पीर साहब तो ऐसा कह के गए हैं। तो जो पीर कहे वो मानेंगे, कुरान जो कहे उसे नहीं मानेंगे। इसी नजरिए ने आज न जाने कितने लोगों को गुमराह कर दिया है। हुजूर ताजुश्शरिया के सामने एक पीर साहब उठे और उन्होंने कहा मौलाना ये गलत आप कह रहे हैं, ये बात सही नहीं है, बल्कि इस दरमियान बोला जा सकता है। हुजूर ताजुश्शरिया जो इल्म और फज़ल के आफताब और महताब की तरह चमक रहे थे, जब आप हिंदुस्तान वापस तशरीफ लाए तो आपने एक किताब लिख दी। हो सकता है आपने किताब का नाम सुना हो, उस किताब का नाम है सुनो चुप रहो। किताब का नाम है सुनो चुप रहो। किताब लिखी और फिर आपने इसे वहां भेज दिया। वो चंद उलमा जो उस पीर साहब की हिमायत में थे, जब हुजूर ताजुश्शरिया का ये रिसाला वहां पहुंचता है, फौरन उन्होंने अलल ऐलान रुजू किया कि नहीं नहीं अब तक हम गलती पर थे, हक वही है जो आला हज़रत का शहदाद। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अमेरिका का एक प्रोफेसर, उसका नाम है नूहा मीम, अमेरिका, उसने एक मजमून लिख करके व्हाट्सएप पे डाला, फेसबुक पे डाला और उसमें उसने लिखा कि नबी खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए आता, और जब उसने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया तो अब उसकी उम्मत को कोई जरूरत नहीं। लिहाजा जब रसूल पाक ने हम तक खुदा का पैगाम पहुंचा दिया तो अब हमें रसूल पाक की कोई जरूरत नहीं। हम डायरेक्ट खुदा से जो चाहे मांगे, बस खुदा को माने, खुदा के अलावा किसी को मानने की जरूरत नहीं है। जब ये मजमून हुजूर ताजुश्शरिया तक पहुंचा, इंग्लिश में मजमून था, आपने उसको उर्दू जबान में मुंतकिल किया और उसके बाद फिर आपने उसके रद में किताब लिखी, अरबी में किताब लिखी,
उर्दू जबान में किताब लिखी, इंग्लिश में उसका तर्जमा कराया और फिर आपने उसे फेसबुक पर डलवाया। किताब का नाम है सद्दुल मशारिह अला मन यक़ूलु इन्न दीन यस्तग़नी अन शारिह। ये किताब का नाम है। हुज़ूर ताजुश शरिया ने किताब लिखी और किताब लिख करके दुनिया भर में फैलाया और उसके गुमराह कुल नजरिए को आपने रद्द करके लोगों को बताया कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह, क़यामत तक कोई रसूल पाक से बेनियाज नहीं हो सकता है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। कोई लाख कलमा पढ़े लेकिन अगर मदीने के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने तो वो सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता है। इसलिए कोई उम्मती कोई इंसान क़यामत तक कभी नबी से बेनियाज नहीं हो सकता है। आपने किताब लिख करके पूरी दुनिया में फैलाया और उस गुमराह गर के नजरियात के परख के उड़ा दिए। खानकाहों में बैठ करके पीरी मुरीदी करना आसान है मगर मुखालिफ की आंख में आंख डालकर उसके नजरियात की तरदीद करना ये सबके जिगर की बात नहीं है। ये उसी का काम है जिसे रब ताला अपने खुसूसी फजल से माला माल। बेशक सुभान अल्लाह। एक मौके पर हुजूर ताजुश शरिया दुबई तशरीफ ले गए। दुबई के एक बहुत बड़े शेख जो आलिम भी है, शेख भी है, मुर्शिद भी है, पीर भी है, काबिल एहतराम वहाँ की शख्सियतों में उनका शुमार होता है। जब उन्होंने सुना कि ताजुश शरिया जलवा फरमा हुए दुबई के अंदर, उन्होंने कहा हुजूर मेरे गरीब खाने पे जलवा फरमाई हो, आप तशरीफ ले आए। हुजूर ताजुश शरिया ने उनकी दावत को कबूल फरमा लिया, तशरीफ ले गए। दुबई का वाकया है, तशरीफ ले गए और फिर गुफ्तगू के बाद चाय नौशी हुई। चाय नौशी के बाद अब हुआ कि चला जाए, इत्तेफाक से मगरिब का वक्त हो गया। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया इजाजत दीजिए हम चलना चाहते हैं। अरबी जबान में गुफ्तगू की। शेख ने फरमाया मगरिब का वक्त हो रहा है, अब यही नमाज पढ़ करके आप तशरीफ ले जाएं, नमाज से पहले क्या जाएंगे। हुजूर ताजुश शरिया ने कोई और हीला बहाना नहीं बनाया जैसे हम लोग पॉलिसी दिखा देते हैं, अरे क्या बताएं वो जरा जल्दी पहुंचना है, असल बात कुछ और रहेगी मगर कहेंगे अरे जरा जल्दी घर पहुंचना है, काम आ गया है और मामला कुछ और रहेगा। हुजूर ताजुश शरिया ने दो टोक उनसे कह दिया, शेख आपकी मस्जिद में माइक पर नमाज होती है और हमारे यहाँ माइक पर नमाज जायज नहीं है, इसलिए हम मगरिब की नमाज आपकी इब्तिदा में आपके साथ नहीं पढ़ सकते हैं। इतना जू ही कहा हुजूर ताजुश शरिया ने इस जुमले का ऐसा उनके ऊपर रोब तारी हुआ कि शेख दुबई ने फरमाया हजरत इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज बगैर माइक के आपकी इब्तिदा में नमाज अदा की जाएगी। सुभान अल्लाह। जब आपने ये कहा अब हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया ठीक है चलिए नमाज पढ़ ली जाएगी। इकामत हुई, हुजूर ताजुश शरिया ने बगैर माइक के नमाज पढ़ाई। अब जब नमाज खत्म हो गई अब वो शेख बाहर निकल रहे तो कुछ अरबी जो उसमें नमाज पढ़ने के लिए आते थे आपस में वो गुफ्तगू करने लगे, आज माइक पर नमाज हुई, नमाज नहीं हमारी माइक पर नमाज नहीं हुई, हमने सुना नहीं, हमारी नमाज नहीं हुई, गड़बड़ हो गया। जो हुई ये बात वहाँ के शेख के कान में पहुंची, उन्होंने उनको बुलाया और कहा सुनो आज तक जो तुमने नमाजें पढ़ी है उनके बारे में मैं गारंटी नहीं ले सकता कि वो कबूल हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन आज जो तुमने इस शेख के पीछे नमाज पढ़ी है मेरा विज्ञान कहता है ये नमाज तुम्हारी रब की बारगाह में जरूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नाम या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। बहुत उसी दुबई की बात है, उसी दुबई की बात है। आजकल हम लोग सेठों से बहुत जल्दी मरूब हो जाते हैं, सब लोग मरूब हो जाते हैं, हमारी क्या तखसीस है, बड़े लोग मरूब हो जाते हैं मगर एक जात मेरे ताजुश शरिया की। सुभान अल्लाह। अरब हो कि अजम हो, अमीर हो कि गरीब हो, फकीर हो कि वजीर हो, कोई भी हो अगर मेयार शरीयत पर है तो सुभान अल्लाह, वरना वो ये कहते रहे और उस पर अमल करते रहे नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, बेदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा
करा दो। हुजूर ताजुश्शरिया के एक मुरीद दुबई में रहते थे। इत्तेफाक से हुजूर ताजुश्शरिया तशरीफ ले गए। उन्हें जब खबर मिली, बहुत बड़े कारोबारी, उन्होंने दावत दे दी, हुजूर तशरीफ ले आइए, फला दिन दावत है। हजरत ने फरमाया ठीक है। जब वो चले गए तो लोगों ने बताया हुजूर आज इस साल इन्होंने अपनी कंपनी में एक हाफिज को बुलाया जो देवबंदी था, उसकी पीछे इन लोगों ने, कंपनी के लोगों ने तरावी की नमाज पढ़ी है। हुजूर ऐसा किया है इन्होंने। अब हुजूर ताजुश्शरिया का बिल्कुल पारा गर्म हो गया। फरमाया ऐसा किया उन्होंने। अच्छा ठीक है। अब जब तारीख आ गई, जिस दिन वहां जाना था वो पहुंचे। हुजूर ताजुश्शरिया से उन्होंने अर्ज की हुजूर तशरीफ ले चले। हुजूर ताजुश्शरिया ने ये नहीं देखा दुबई का सेठ है, बहुत बड़ा सेठ है, चंदा देता होगा, नजराना देता होगा, नाराज ना हो जाए, इसके पास बहुत सारे अपराध हैं, कहीं वो मुझसे कट ना जाए। कुछ नहीं आपने देखा। फरमाया आपने अपनी कंपनी में एक बदअकीदा को इमाम बना करके नमाज तरावी के लिए रखा था। तो वो सेठ कहता क्या है हजरत आपसे किसने ये बात बताई? लोग कह रहे कहा हजरत मैं कारोबारी आदमी, मुझे क्या पता कि कौन मस्जिद में आया, किसने वहां आकर के तरावी पढ़ाई। कंपनी के लोगों ने ये इंतजाम किया। हाँ पैसा खर्च मैं कर देता हूँ, लेकिन किसको लाना है ये कंपनी के यहाँ जो कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो जाने। हजरत मुझे तो इसकी खबर भी नहीं है कि कौन आया था। हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया आपकी ये जिम्मेदारी थी, आप पता लगाते। कहा हुजूर मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया ठीक है कोई बात नहीं है। कहा हुजूर अब दावत के लिए तशरीफ ले चलिए। हम जैसे लोग होते तो फौरन बहाना बना देते। हाँ ठीक है अब तो इसने तौबा कर ही लिया है, माजरत कर ही लिया है, अब दावत खाने में क्या है, अब जाएंगे तो नजराना भी मिलेगा, शुक्राना भी मिलेगा, ये अपने दामन में रहेगा। मगर हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया अब की बार तुम्हारी दावत में मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि लोगों में ये मालूम है कि तुम्हारी कंपनी में एक बदअकीदा ने तरावी पढ़ाई है। तो जब तक लोगों में ये मालूम नहीं हो जाएगा कि तुम्हारा ये काम नहीं था, तुमने रुजू कर लिया है, उससे पहले मैं तुम्हारे घर दावत खाने नहीं जाऊंगा। ये मेरे ताजुश्शरिया का किरदार। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और रज़वी के मौके पर हम लोग तो थोड़ी नजरअंदाजी से काम लेते हैं। शायद इसमें तस्वीर चल रही है, क्यों तौहीद इसमें इसको बंद कर दो, बंद है सब। जब आपने नारे तकबीर, नारे रिसाला, ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहें ताजुश्शरिया का नाम से कॉन्फ्रेंस हो और इतने सब इंगल लगे हों और उसमें काम हो रहा हो, वो जो ताजुश्शरिया के फतवे के खिलाफ हो, तो ये बहुत अफसोस की बात है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी, सुन लीजिए, मेरे नौजवान भी इसको सुन ले जो बहुत शौक रखते हैं। आखिर क्यों उलमा इतनी सख्ती से मना करते हैं? हुजूर ताजुश्शरिया ने इतनी सख्ती से क्यों मना किया? आप उसे सुन ले, आपकी समझ में बात आए तो आप अमल करें। हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक को एक दिन अपने यहाँ आने की दावत दी, दावत ताम की उन्होंने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के घर तशरीफ ले गए, दरवाजे पे पहुंचे, वापस आ गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर थे। आपको पता चला कि रसूल पाक तशरीफ ले आए मगर घर में दाखिल नहीं हुए, वापस चले गए। पीछे से जल्द जल्द कदम उठाते हुए नबी की बारगाह में पहुंचे। अर्ज किया रसूल अल्लाह आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ फरमा हुए थे मगर घर में दाखिल नहीं हुए, वापस हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैं गया था मगर दरवाजे से वापस आ गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया रसूल अल्लाह क्यों आपने ऐसा किया? मेरे आका ने फरमाया जब मैं घर में दाखिल हो रहा था देखा एक कपड़ा लटका हुआ है और उस पर एक तस्वीर बनी हुई थी, इसलिए मैं वापस आ गया। ईमान उसे बताइएगा, आप ज्यादा महबूब हैं कि दामाद ज्यादा महबूब थे? आप ज्यादा महबूब हैं कि मौलाए कायनात ज्यादा महबूब थे? अगर दामाद के घर में कपड़े में तस्वीर लटकी हुई हो तो पैगंबरे खुदा उस घर में जाना पसंद ना करें। आप बड़ी आसानी से कह देते हो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, आपके घर आएंगे, घर को आपने
को आपने बुतखाना बना रखा है, ऐसे घर में आएंगे जब अपने दामाद के घर में जाना गवारा नहीं करते हैं, आपकी महफिल में आना मुस्तफा कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, हक है, हक है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जी जी, जिंदगी है नबी की। इसलिए रफीकान मोहतरम इसको आप समझिए। या रसूल अल्लाह। और थोड़ी सी और बात सुन लीजिए। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर यूरोप और अमेरिका ने जो प्लानिंग की है ना आपका अकीदा सलामत रह सकता है, ना आपका कल्चर सलामत रह सकता है, ना आपकी ग़िज़ा सही मिल सकती है आपको, ना आप हलाल और हराम की तमीज करके रह सकते हैं। वो प्लान बना रखा है। मैं दो चंद बातें आपके सामने रखता हूँ। शराब पीना इस्लाम में हराम है और बहुत सख्ती से इसे मना किया गया है, लेकिन यूरोप ने अपनी पॉलिसी के जरिया घर घर में शराब पहुंचा दिया। घर घर में नहीं बल्कि हर गले में पहुंचा दिया, आलिम हो या गैर आलिम। ऐसे नहीं पियोगे तो सिरप में डालेंगे, ऐसे नहीं पियोगे कोरेस के जरिया पिलाएंगे, ऐसे नहीं पियोगे फला सिरप में डाल करके पिलाएंगे। चुनांचे पूरी दुनिया में उसने शराब को आम कर दिया। आप कहते रहिए शराब हराम है, वो खुश है ये समझ करके कि मैं हर घर में पहुंचा चुका। ये उसकी पॉलिसी है, इस पॉलिसी पर वो अमल करता है। आपके यहाँ ज़बीहे का मसला बहुत ही सख्त है। जब तक यकीन से न मालूम हो कि ये गोश्त जो ज़बह करके आया है ये सुन्नी सही अकीदा का है, उसका खाना जायज नहीं है। अगर मशीन से ज़बह कर दिया गया वो हराम हो गया। अगर किसी बदअकीदा मुर्तद ने ज़बह किया उसका खाना हराम है। किसी मुसलमान ने ज़बह किया, सुन्नी सही अकीदा ने ज़बह किया, लेकिन कौन आदमी लेकर के आपके घर गया, मोमिन है कि गैर मोमिन, इसका कुछ पता नहीं है, तो उसका खाना जायज नहीं है। लेकिन आज आप देख लीजिए पूरे अरब के अंदर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया से पैक गोश्त पहुंचता है और सब वही खाते हैं। हाजी यहाँ से जाकर के खाता है, उसके ऊपर लिखा रहता है हलाल, लेकिन हकीकत में शरीयत की रूह से वो हराम है और पूरी दुनिया के लोग खाते हैं और समझते हैं कि हमने तो बहुत गोश्त खा करके मेहनत से हज किया है। दुआ की कबूलियत के लिए अक्ले हलाल शर्त है। जब तक आदमी हलाल नहीं खाएगा उसकी दुआ खाने काबा में भी कबूल नहीं की जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी जी, शहद दिखाए, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल जाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना दुनिया देखी भाली है। आपको मालूम है बुत की पूजा कैसे शुरू हुई, बुत परस्ती कैसे शुरू हुई? मालूम है? वो कौन सा बुत है जिसको सबसे पहले दुनिया में पूजा गया? मालूम है? नहीं मालूम। इनसे अगर पूछिए कि वो सबसे पहला क्रिकेटर कौन है जिसने इतने बॉल मारे थे, तो वही फट से बताएंगे। वो कौन सा हीरो है जिसने सबसे पहले इंडिया में फला पिक्चर लॉन्च की थी, तो सब बताएंगे। इनको ये मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि सबसे पहले हमारी बर्बादी का सामान किसने फराहम किया था। इन्हें ये नहीं मालूम है कि सबसे पहले हमारी तबाही के लिए स्कीम कौन सी बनाई गई थी। अभी तो मिलाद हो जा रहा है, अभी तो महफिलें मुनाकिद हो जा रही हैं, अभी तो सलाम पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं। अगर आप ऐसी ही ख्वाबे खरगोश में रहे, आपने रविश नहीं बदली, तो आने वाली नस्लों में कोई कलमा पढ़ने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई कलमा पढ़ने वाला भी नहीं मिलेगा। वो हालात बनाए जा रहे हैं। ये बच्चे जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ने जाते हैं, क्या समझते हैं कि ये सिर्फ तालीम हासिल करते हैं? इनको कुफ्र की तालीम देने की स्कीम बनाई जा चुकी है। ये पढ़ें, इल्म हासिल करें, मगर उसी के साथ साथ इनको कुफ्र की ऐसी तालीम दे दी जाए कि इनको पता ही ना चले कि ये मुसलमान है कि क्या है। मिसाल के तौर पर एक लड़का कॉलेज गया, उसके टीचर ने उससे कहा तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है, तुम्हारे कुरान में लिखा है कि इंसान मिट्टी से बनाया गया है। उस लड़के ने कहा हाँ लिखा हुआ, कुरान में लिखा हुआ है कि इंसान मिट्टी से बनाया गया। अब वो टीचर कहता है बेटे तुम इसको जरा साइंटिफिक सिस्टम से साबित करो, दलीलें अकली दे करके साबित करो। हम तो कुरान मानते नहीं है, हदीस हम तो मानते नहीं है, तो हमको तुम कैसे समझाओगे, कैसे मुतमईन करोगे कि इंसान मिट्टी से बना हुआ? अगर ये सवाल आपसे कोई गैर कर ले तो आप क्या जवाब देंगे?
वो कहता है कि बेटे बताओ, अब वो बच्चा खामोश। अब वो टीचर कहता है कि अगर तुम ये साबित ना कर सके तो मैं कहूंगा कि तुम्हारा कुरान गलत कह रहा है, तुम्हारे कुरान में गलत लिखा हुआ है। अब खुदा ना खास्ता उस बच्चे को इसका जवाब नहीं मिल सका, तो बताइए बच्चे के जहन में शक व शुबहात पैदा होंगे कि नहीं पैदा होंगे? और जहां कुरान पर शक व शुबहा पैदा हुआ फौरन इस्लाम से खारिज, इस्लाम से बाहर। इसलिए कि पहली आयत है सूरह बकरा की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जो कुरान में शक करेगा वो मुसलमान नहीं रह सकता है। उस बच्चे के जहन में अगर ये बात आ गई कि कुरान ये जो कह रहा है वाकई ये बात समझ में नहीं आती है, अगर शक में पड़ गया उसका ईमान चला गया। दुनिया का इल्म तो मिल गया मगर ईमान, बताइए क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे आप? इस तरीके के हजारों सवालात हैं जो बच्चों के जहन में डाले जा रहे हैं। बच्चा गैर मुतमईन हो रहा है, इस्लाम से बरगश्ता हो रहा है। आखिर बच्चियां क्यों बेदीन हो रही हैं? रोना तो लोग रोते हैं, बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, बेदीन हो रही हैं, इस तरह की हो रही हैं, उस तरह की हो रही हैं। आखिर ये भी तो सोचना चाहिए कि क्यों हो रही हैं, कसूर किसका है, इस पर भी तो गौर करना चाहिए। मेरे भाइयों, वक्त आपने बहुत गंवा दिया, अब वक्त गंवाने का नहीं है। आप ये मत कहिए कि हमारे पास पैसे नहीं, हम कॉलेज कैसे बनाएं, पैसे नहीं हॉस्पिटल कैसे बनाएं। मैं तो इसे मानता ही नहीं हूं कि पैसे नहीं है, बुरा मत मानिएगा। और अगर बुला लिया है तो सुन लीजिए, न बुलाइएगा कोई हमें शिकवा नहीं होगा। लेकिन हम अपनी कौम को बर्बाद होते हुए देखना गवारा नहीं करेंगे। जिसके घर में आग लगी है वही चिल्लाएगा, जिसका माल लुटेगा वही चिल्लाएगा, जिसके घर में डाका डाला जाएगा वही चिल्लाएगा। आज इस्लाम की बखिया उधेड़ी जा रही है, इस्लामी कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, एक एक कानून इस्लाम पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। इसलिए वही चीखेगा जिसके दिल में उम्मत का दर्द होगा, इस्लामी शरीयत का जिसे दर्द होगा, जो जानता होगा हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। मैंने आपसे पूछा था, आप बताइए, आप कहते हैं हम शिर्क नहीं करते, हम कुफ्र नहीं करते। सबसे पहले जिस बुत की पूजा हुई उसका नाम क्या बताइए? नहीं मालूम, तो मैं भी नाम नहीं बताऊंगा, मैं भी नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन ये बात जरूर बताऊंगा कि जब उस आदमी का इंतकाल हुआ जिसकी पूजा बाद में की गई, जब उसका इंतकाल हुआ उसके मानने वाले उसकी याद में रोते थे। एक रोज शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में पहुंचा उस कौम के पास और कहा, तुम्हारा रोना धोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सुकून का कोई सामान फराहम कर दूं। लोगों ने कहा बहुत अच्छा होगा, कहा अच्छा ठीक है। चुनांचे एक घर की उसने तलब की और कहा कि ये खाली मकान दो। खाली मकान की निशानदेही कर दी गई। वो घर में गया, बाहर निकला, कहा चलो। लोगों को लेकर के अंदर गया तो मुजस्समा तैयार, एक नहीं 5-5 मुजस्समा तैयार। लोगों ने देखा, कहा अरे यही तो हमारे बुजुर्ग थे। रिवायत में लिखा हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं ये कहानी नहीं सुना रहा। कुरान करीम की तफसीर एक नहीं 2500 तफसीर में ये वाकया दर्ज है, उसको पढ़ लीजिएगा। मौका लगे तो कुरान पढ़ा कीजिए। सिर्फ नावल पढ़ने से और रात भर फिल्में देखने से ईमान नहीं बढ़ सकता है। कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, इस्लामी किताबें पढ़िए। सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप के मुसलमान मत बनिए, फेसबुक के स्कॉलर और मुफ्ती और फकीह मत बनिए। किताब पढ़िए, इसलिए कि न जाने कितनी किताबों को व्हाट्सएप पर और फिर उसके साथ साथ फेसबुक पर जो लोड किया जाता है, तो अहले सुन्नत के अकीदे को साबित करने वाली जो बातें, जो हदीसें, जो आयतें हैं, उसको निकाल करके शाये किया जा रहा है। शायद आपको इसका इल्म ना हो कि किस तरीके से यूरोप बड़ी चाबुकदस्ती के साथ आपके ईमान को बर्बाद करने की तहरीक चला रहा है। आप इसको देखिए और पढ़िए जाकर के।
गए निकले, कहा ये तो हमारे बुजुर्ग थे। कहा बस बस, जब तुम्हें कभी तकलीफ हो याद आए इनको देख लिया करो आकर के। कहा ठीक है, आपने अच्छा सामान फराहम कर दिया। वो लोग जब तक जिंदा रहे जाते थे, देखते थे, वापस आ जाते थे, जाते थे, देखते थे, वापस आ जाते थे। एक नस्ल गई, दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आई। अब वो लोग भूल चुके कि इसको क्यों बनाया गया था। अब जो आता तो उसकी पूजा करने लगता। तो बुत परस्ती की इब्तिदा तस्वीरों के जरिया ही हुई है, इसी के जरिया बुत परस्ती हुई है। और सबसे पहला वो मुजस्समा, वो फोटो जिसकी पूजा की गई है। आप लोग मुझे मत बताइएगा, मौलाना गुलाम अली साहब को, अपने काजी साहब को बता दीजिएगा, मैंने ढूंढ लिया है किताब में, बता दीजिएगा, तब पता चलेगा हाँ वाकई आप लोग शौकीन हैं इल्म के। सबसे पहले शिर्क और बुत परस्ती की इब्तिदा तस्वीरों के जरिया ही हुई है। इसीलिए रसूल पाक ने इसे बड़ी सख्ती से मना किया है, इसलिए कि ये शिर्क और बुत परस्ती का दरवाजा खोलता है, इसके जरिए आदमी कुफ्र करता है। आपने भी देखा होगा, मेरी आंखों ने तो न जाने कितनी जगहों पे देखा है, पीर साहब की तस्वीर बनी है, उस पे अगरबत्ती सुलगाई जा रही है। पीर साहब की तस्वीर बनी है, उस पे फूल लटकाया जा रहा। बताइए, अब अगर इसको बदअकीदा कहता तुम लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो तो आपको खराब लगता है? आप हरकत क्यों ऐसी करते हो कि दूसरा इस तरीके की बात करे? तो जिससे शिर्क और बुत परस्ती का दरवाजा खुलता है, शरीयत उसकी कभी इजाजत नहीं दे सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब क़िबला, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। एक अरब के मौलाना का मैंने बयान पढ़ा, और अरब का वो आलिम सुन्नी नहीं था, आलिम वहाबी था, वहाबी आलिम। उसने लिखा, उसका बयान मैंने पढ़ा, उसने लिखा अपनी किताब, एक जगह उसने लिखा कि मैं पहले ये जो फोटो कागजों पे बनाई जाती है इसको जायज कहता था। वो कह रहा है मैं इसे जायज कहता था, लेकिन जब मैं हिंदुस्तान एक बार दौरे पर गया और मैंने वहां देखा कि बाकायदा अहले कुफ्र और शिर्क फोटो की भी पूजा करते हैं, तो मेरी समझ में फौरन ये बात आ गई कि जो लोग इसे नाजायज कहते हैं वही सही कहते हैं, वही सही कहते हैं। मैंने आने के बाद अपना फतवा बदल दिया कि ये जायज नहीं हो सकती है तस्वीर, इसलिए कि जो बुत परस्ती का दरवाजा खोले उसे शरीयत में जायज करार दिया जा सकता है। इसलिए रफीकान मोहतरम, आप अगर खुद हिम्मत करें तो करें, हमको उसमें शामिल मत करिएगा। हम इस हिम्मत के नहीं हैं कि हम दुनिया में किसी गीजर के सामने इस गर्मी में जाकर के दोपहर में खौलते हुए पानी में नहा लें। हम इस हिम्मत के नहीं है भाई, हमारे पास ये हिम्मत नहीं है। आप में से अगर कोई हिम्मत वाला हो तो हो, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं कि हम इस चिलचिलाती धूप में दोपहर में गीजर का पानी गर्मा करके उसके नीचे जाके नहा लें। हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं, तो जब हम अपने हाथ से गर्म किए हुए पानी में नहाने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो जहन्नम की आग में जलना हमारे अंदर कहां से ये शौक आ जाएगा। हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि हम जहन्नम की आग में, और वो भी मामूली नहीं, बहुत सख्त। मेरे आका फरमाते हैं इन अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामत अल-मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब उसे होगा जो फोटोग्राफरी करता है। सबसे सख्त अज़ाब होगा। मामूली अज़ाब तो बर्दाश्त करने की हमारे अंदर कुव्वत ही नहीं है, सबसे सख्त अज़ाब बर्दाश्त करने की कुव्वत कैसे आ सकती है? इसीलिए मेरे ताजुश शरिया बड़ी सख्ती से मना करते थे ताकि मैं भी बचा रहूं, मेरे मानने वाले जहन्नम की आग में जलने से महफूज। सुभान अल्लाह। मैंने अपनी आंख से देखा उर्स रज़वी के मौके पर बरेली शरीफ के अंदर, जहां इस वक्त हुजूर ताजुश शरिया का मज़ार पाक है, अल्लाह ताला हजरत की तुरबत पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। पहले वहीं पर उर्स आला हजरत मनाया जाता था। हजरत के विसाल से पहले कुछ साल पहले
ये उर्स जामिअतुर रज़ा में गया, मगर उससे पहले उसी मेहमान खाने में तकरीब उर्स मुनाकिद होती थी। ये फकीर न जाने कितनी बार उसमें शिरकत कर चुका है। एक मौके पर हुजूर ताजुश शरिया जलवा फरमा हुए, बहुत सारे अजिल्ले उलमाए किराम तशरीफ फरमा थे, मजलिस जमी हुई थी। हुजूर ताजुश शरिया इस शान से आए कि अब मैं क्या बताऊं, ये कह सकता हूं ऐसा लगता था कि जैसे आसमान का सूरज उतर करके चला आया। ऐसा पुरनूर माहौल बन गया। मैं ये शेर पढ़ सकता हूँ कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। हुजूर ताजुश शरिया आके बैठे ही थे, दिल नहीं माना, किसी ने चौथी मंजिल से तस्वीर ले लिया। इत्तेफाक से उसमें चमक पैदा हो गई, खादिमों की नजर पड़ गई। हुजूर ताजुश शरिया जलाल में आ गए। एक खादिम अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि वो धड़ जीने के जरिया चौथी मंजिल पर पहुंच गया और उसका कैमरा लिया और रील उसको निकाल करके तोड़ करके फेंक दिया। ये बरेली है, यहाँ अपनी नहीं मनवाई जाती है, रसूल पाक की बात मनवाई जाती है। ये बरेली है जहाँ अपनी अजमत का सिक्का नहीं चलाया जाता, यहाँ तो कहा जाता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, वकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। हमारी जिंदगी का मकसद ये है इस्लाम की हिफाजत, शरीयत के कानून की हिफाजत, लोगों के अंदर नेकियों का माहौल पैदा करना, इनको बुराइयों से दूर करना। ये शरीयत इस्लामिया ने जो तालीम दी है, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत और उनके शहजादगान आज भी यही पैगाम दुनिया को दे रहे हैं। रफीकान मोहतरम, आपने उर्स ताजुश शरिया मनाया, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस आपने इसका उन्वान दिया। ये बहुत ही प्यारी बात है, मगर सही माना में ताजुश शरिया की बारगाह में मोहब्बतों की नजर उस वक्त होगी जब उनके फतावा के मुताबिक और उनके किरदार और अमल के मुताबिक हम भी अपनी जिंदगी गुजारने का आगाज। रब ताला हम सबको हुजूर ताजुश शरिया के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए और हम जहां कहीं रहें अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करते रहें। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, हमारी माओं को, बहनों को कम अज कम हफ्ते में इतना मौका जरूर दें कि थोड़ी देर घर में बैठ करके कुछ इस्लाम की बातें सुन लें, किताब पढ़ लें। अगर अभी आप नहीं ला सके तो अब ले आइए। घर घर में जन्नती जेवर रख दीजिए, अनवारुल हदीस पहुंचा दीजिए, सरकार आला हजरत की किताब तमहीद ईमान पहुंचा दीजिए, घर घर के अंदर बुजुर्गों के अकीदे किताबें रखवा दीजिए, कानून शरीयत पहुंचा दीजिए और सब लोग हफ्ते में एक रोज मिल करके 10 मिनट 2 सफ़हा एक पढ़े सब सुन लें, ताकि घर भी मदरसा रहे, घर का माहौल भी दीनी रहे। जब दीन की अहमियत आपके दिल में होगी तो आप कभी किसी से गलत सौदा नहीं करेंगे। जिनके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत की शमा जलेगी वो कभी इसको बुझाने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर आपने यूं ही जिंदगी गुजारी नबी की मोहब्बत में तो मरना तो सबको है, मगर पहले के लोग ये समझते थे 70-80 साल 90 साल, अब कोई गारंटी नहीं है, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हालात मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मुझे उस रुख पे जाने की जरूरत नहीं है। ये मत समझिए कि ये जवानी खत्म नहीं होगी, ये मत समझिए कि हम ऐसे ही रहेंगे। इमाम ग़ज़ाली बात बढ़ती जाएगी अगर मैं जिक्र छेड़ूंगा, मगर बात आ गई है जवानी की तो इमाम ग़ज़ाली की बात सुन लीजिए। वो फरमाते हैं, ए हुस्न वाला, तू अपने हुस्न पर घमंड करता है, अगर तुझे 1 महीना बुखार आ जाए तो तेरे हुस्न का सारा बुखार उतर जाएगा। 1 महीना अगर बुखार आ जाए तो कोई तेरा शैदा तेरी तरफ देखना गवारा नहीं करेगा। ऐसी नापायदार चीज पर घमंड मत कर। यह हुस्न, ये जवानी
ये ताकत, ये रवानी, ये कुव्वत, ये हुनर अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया है कि दुनिया की रंगीनियों में आप खुदा से गाफिल हो जाएं, बल्कि हमेशा ये बात याद रखें कि वही खुदा है जिसने जवानी अता की है, वही खुदा है जिसने हुस्न दिया है। अगर वो चाहे तो मिनटों सेकंडों में ये सब छीन। इसलिए उस खुदा को याद कीजिए जिसने सब अता किया है, उस नबी से मोहब्बत कीजिए जिसने सब खिलाया है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते। इसलिए जिसका खाइए उसका गाइए, गुर्राइए नहीं। हाँ, कुछ लोग वो हैं जो खाते हैं तो गुर्राते हैं, और कुछ लोग हैं जो खाते हैं तो हाँ, तो जो खाते हैं गुनगुनाते हैं वो ये कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मगर जो लोग गुर्राते हैं उनके लिए आला हजरत फरमाते हैं तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, बड़े बेहया खाने गुर्राने वाले। तो गुर्राने वालों में मत बनिए, गुनगुनाने वालों में बनिए। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, अब तक आपने जो जिंदगी गुजारी कैसी गुजारी ये आप समझे, मगर अब तो कुछ चेंजिंग लाइए। ताजुश शरिया को देख करके न जाने कितने लोगों के अकायद सही हो गए, उनको देख करके न जाने कितने लोगों ने अपने दिल की दुनिया को बदल डाला। आज आप उनके उर्स मुक़द्दस की तकरीब में आए हुए हैं, कम से कम आप भी कुछ बदल दीजिए। इतना ही कीजिए कि नमाज पढ़ करके सुबह उठ करके नमाज पढ़ लिया कीजिए। जो सुबह को सूरज निकलने से पहले उठता है, नमाज पढ़ लेता है, उसके चेहरे के नूर में इजाफा हो जाता है, उसके हुस्न में इजाफा हो जाता है, उसके रिज़्क़ में इजाफा हो जाता है, उसको बरकत खुदा की मिलने लगती है, रहमत के फरिश्ते उसके घर में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर उसने दरूद शरीफ पढ़ लिया तो फिर पूछना ही क्या है। मोहब्बत से जो दरूद पढ़ेगा रसूल पाक अपने कानों से सुनेंगे, और अगर नबी ने सुन करके उधर से जवाब दे दिया तो खुदा की कसम बेड़ा। इसलिए कम से कम सुबह को जब फजर के वक्त उठिए तो उसके बाद कुछ नहीं तो 11 बार दरूद शरीफ पढ़ लिया कीजिए। और दुश्मन चारों तरफ है, इसलिए गौसे पाक की मदद हमेशा मांगते रहिए। सुबह को जब उठिए तो कहिए तो पहले हजरत दस्तगीर दुश्मन होवे, तो पहले हजरत दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर। ये रोजाना पढ़ लीजिए। न कोई नेता आपको बचाएगा, न किसी की दौलत आपको बचाएगी, न कोई सियासी रहनुमा बचाएगा। हमको आपको सिर्फ खुदा और खुदा के रसूल बचाएंगे। इसलिए खुदा की बारगाह में रुजू कीजिए, कम से कम दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना शुरू कर दीजिए। नमाज पढ़िए। अगर दुकान करते हैं कस्टमर नहीं है, दरूद शरीफ पढ़िए, उसकी बरकत से कस्टमर आएगा। अगर आप दुकान पे बैठे हुए हैं, कस्टमर नहीं आ रहा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़िए, इसकी बरकत से आपके दुकान पर ग्राहक आएंगे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दीन ही की बात नहीं हमें बताई है, दुनियावी जिंदगी गुजारने का शऊर भी अल्लाह के रसूल ने हमें अता फरमाया। इसलिए कीजिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको एक और नेक बनकर रहने की सआदत बख्शे। आपस में अहले सुन्नत व जमात मिल करके रहिए। दीन के नाम पे बात आए तो पैसा कुछ खर्च कीजिए, किताबें तकसीम कीजिए, घर घर में किताब पहुंचाइए, पढ़िए और लोगों को पढ़ने का मिजाज दीजिए। इसलिए कि आला हजरत पीरी मुरीदी से नहीं पहचाने जाते, आला हजरत अपने इल्म से पहचाने जाते हैं, मुफ्ती आजम अपने तकवा से पहचाने जाते हैं, और मेरे ताजुश शरिया आला हजरत के इल्म की अमानत से भी पहचाने जाते हैं, हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न से भी पहचाने जाते हैं, और मुफ्ती आजम के तकवा से भी पहचाने जाते हैं। तभी तो इस फकीर ने चलते चलते उस वक्त अर्ज किया था कि
अजमतों के पासबां थे सैयदी अख्तर रजा, अहले सुन्नत का निशान थे सैयदी अख्तर रजा। अहले दुनिया जानते हैं ताजे शरीयत जहां कहीं भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह हक की पहचान बन करके रहे, अजमतों की हिफाजत करने वाले बन करके रहे। इसलिए हम और आप भी उनकी सीरत को अपनाएं, उनकी बातों पर अमल करें। इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहेंगे और वहां भी सुरखुरू रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।